आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आज वापी ये MM स्कूल पे उपस्थित हूँ। आज हम लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं, ये सारे सनातनी भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हम अखंड भारत के जो मांग कर रहे हैं हमारे देश से, उसके लिए सारे मिल करके आज हमने एक मशाल रैली का आयोजन रखा हुआ है। तो हम इन्हीं से पूछना चाहेंगे इस रैली का मकसद और संदेश इनको देश को क्या देना है, समाज को किस तरह से हम जागरूक करके देशवासियों को, महिलाओं को, बच्चों को जो हमारे सनातन धर्म के बारे में एकत्रित होकर के, और आज देश भर के अंदर हमें सिर्फ सनातन और अखंड भारत की मांग करनी चाहिए। तो आपका नाम? नरेंद्र भाई पाइक, विश्व हिंदू परिषद वलसाड़ जिला उपायुक्त जवाबदारी। अच्छा, आप लोग अखंड भारत के बारे में जो ये चर्चाएं कर रहे हैं सब जगह पे, तो आपको क्या लगता है? जैसे आपने देखा कि अभी हम लोग भारत जो है, भारत देश इतना मजबूत हो चुका है आज की तारीख में। हम अभी तक लड़ रहे थे सिर्फ अभी कुछ देशों से जो हमारे के नज़दीकी जो हमारे भाई बंद देश बोलते हैं हम लोग, जैसे चाइना हो गया या पाकिस्तान। लेकिन आज हमें कुछ समय पहले से पता चला कि एक और हमारा दुश्मन जो कि विदेशी, हम नाम भी लेना चाहेंगे उसका, अमेरिका, जो कि बहुत बड़ा आस्तीन का सांप निकला। तो उसके बारे में आपका क्या राय है? ये जो भारत विकास कर रहा है उसके लिए उनको तकलीफ हो रहा है। जो भारतीय आर्थिक सत्ता बन रहा है, जो मेक इन इंडिया चला रहा है भारत, कि जो अपने संसाधन खुद खरीद रहा है। जैसे पहले पूरा हथियार अमेरिका से लेने पड़ते थे, रशिया से जो वो लेने पड़ते थे, वो भी सब भारत में अभी शक्तिशाली बन रहा है। और जो 14 अगस्त का है, ये भारत माता की 2 भुजा थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हुआ, उसकी विभाजन की विभीषिका कि जो भारत अखंड था, उसको संकल्प हमारा है कि वो वापस भारत को जोड़ना है, पुनः भारत को। बहुत अच्छा। आपका नाम? नीरज द्विवेदी, विश्व हिंदू परिषद वापी प्रखंड अध्यक्ष। आप भारत को किस तरह से देखना चाह रहे हो? आप क्या संदेशा देना चाह रहे हैं भारत देशवासियों को? हम भारत को जो आज का दिवस मनाते हैं वो इसी हिसाब से मनाते हैं कि भारत वापस अखंड होना चाहिए। जो हमारी मानसिकता बदल के एक नया विचार खड़ा करके या जातियों में बांट के एक एक टुकड़े को अलग किया गया है, उन सब के मानसिकता को वापस हिंदुत्ववादी बना के वापस भारत को अखंड बनाना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? आकाश चिमन भाई गुज्जर, वलसाड़ जिला सह संयोजक बजरंग दल। आप, मुझे लगता है यंग जो यूथ जो हैं आज हमारे भारत के, उनके लिए एक बहुत बड़ा सोतक बन सकते हैं और एक मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे यूथ हैं, यूथ जो है आज क्या करता है, देख के चलता है। तो हम जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, हम जो बाहर की जो खाने का पदार्थ जो है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब पे ज़्यादा हम आकर्षित होते हैं। तो हमारे जो यूथ हैं उनको हम किस तरह से वापस अपने हिंदू धर्म सनातन की ओर, हमारे जो सात्विक भोजन है उसकी तरफ हम कैसे उनको वापस ला सकते हैं? क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, अगर ये बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं, इनको मजबूत हम ही ने बनाया है। अगर हम उस पर रोक लगा दें तो हम किस तरह से उसको रोक सकते हैं? उनके लिए सबसे पहले शुरुआत तो घर से करनी पड़ेगी। माँ बाप को ये सब सिखाना पड़ेगा। संगठन खाली गाइडलाइन दे सकता है। सही बात है। और हमारा संगठन आज से नहीं, जब से शुरुआत हुई तब से हम यही बोल रहे हैं, मेड इन इंडिया, मेकिंग इंडिया। बहुत सही, धन्यवाद आपका। आपका नाम? मेरा नाम समीप सुरुए, मैं वलसाड़ जिला बजरंग दल संयोजक की जवाबदारी है। अच्छा, आप किस तरह से भारत को, ये अखंड भारत, आपका क्या मतलब विचार और किस तरीके की सोच, और आप किस तरीके का इसका आपका सपना है कि होना चाहिए अपना? अखंड भारत ये सिर्फ मेरा और आपका नहीं, परंतु संपूर्ण भारत का ये सपना है कि अपना भारत अखंड रहे। अब अखंड भारत के 2 विचार हमारे सामने आते हैं। एक तो हमारे पास आज जो भारत है, जो कई हिस्सों से टूटने के बाद जो हमारे पास बचा हुआ है, इसकी रक्षा करने का संकल्प हम सभी को मिलके लेना चाहिए। और भारत हमारी भूमि है, हमारी मातृभूमि है, तो इसकी रक्षा भारत का हर एक नागरिक करेगा। ये जवाबदारी के साथ हमको संकल्प लेना है कि जो हिस्से, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया या फिर कश्मीर हो गया, केरला हो गया, जहाँ पे जो जनसंख्या है वो समतोल नहीं है और वो भारत से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वो हिस्सा भारत से टूटा है। तो ये समझ में सभी को आए, इस उद्देश्य से जन जागृति के लिए हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि अखंड भारत का संकल्प, भारत जो हमारे पास है उसकी हम रक्षा करेंगे और जो भारत हमने खोया है
उसको भारत को हम पुनः वैभव पे लेके जाके इन हिस्सों को भी पुनः भारत से जोड़ेंगे। ये प्रयास के साथ हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने देखा होगा कि जैसे सोशल मीडिया में एक झिंगुर बाबा नाम के जो व्यक्ति ने हमारी जो महिलाएं और हमारी जो लड़कियां हैं उनको किस तरह से धर्म परिवर्तन की तरफ ले जा करके और इतना बड़ा स्कैंडल जो अभी हमारे सामने आया, तो इसमें हम कहाँ पीछे रह जाते हैं? क्यों ऐसे जो तुत्ती घटनाएं हमारे भारत देश में घट रही हैं, तो हमारी महिलाएं और जो हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो इस तरीके से कैसे मतलब कि धर्म परिवर्तन की तरफ खिंच जा रही हैं? ऐसी हमसे कहाँ पे कोई चूक हो जा रही है कि हम वहाँ तक उसको रोक नहीं पाते और जब कांड हो जा रहे हैं उसके बाद हमें पता चलता है। तो उसके लिए हम क्या किस तरीके से काम कर सकते हैं जो आगे चल के इस तरीके का कोई घटना ना घटित हो? ये जो पूरा षड्यंत्र है ये हमारे मानसिकता पे आक्रमण करने के बाद ये पूरा निर्माण किया गया। आपने ये जो झांगुर बाबा का विषय जो है वो केवल झांगुर बाबा तक सीमित नहीं है, ऐसे कई झांगुर बाबा पूरे भारत में बैठे होंगे जो अभी तक अपने बिलों से बाहर नहीं आए हैं। ये धीरे धीरे करके क्योंकि हिंदू समाज जागरूक हो रहा है ये पकड़े जाएंगे सभी। बिल्कुल। और ये जो अखंड भारत का विषय है कि भारत को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वो भारत को तोड़ने का प्रयास भारत के परिवारों को तोड़ने के साथ भी किया जा रहा है। सही बात। जब भारत की हिंदू परिवार की एक बेटी जब अपने परिवार से टूट जाती है तो परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। ऐसे भारत का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मांतरण का ये जो षड्यंत्र है उसको रोकने का प्रयास हम सभी को मिलकर करना चाहिए। भारत में हर एक बहन जागरूक होनी चाहिए इस षड्यंत्र के विरुद्ध और हम सभी को संयुक्त प्रयासों के साथ इस सांप को जो अभी सपोला लग रहा है उसको नष्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम अपना 79वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। बहुत संघर्ष और बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली है। यह दिन हमारे देश को, हमारे अधिकार को, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों को भी अपने देश में प्रगति, एकता और सम्मान के लिए काम करना चाहिए। आइए हम सब मिल करके ऐसे भारत का निर्माण करें जो सशक्त, स्वच्छ, शिक्षित और समृद्ध भारत हो। जय हिंद, जय भारत। हम आज़ादी की बातें तो बहुत करते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं, हम स्वतंत्र हो गए हैं। हमें आज़ादी स्वतंत्र भारत का मतलब क्या है ये भी नहीं पता है। आज हम देख रहे हैं कि हर जगह पर जहाँ भी आप देखिए हमारे देश में हम हमेशा एकता, अखंडता और इसकी बातें बहुत करते हैं, लेकिन आप ज़रा ध्यानपूर्वक गौर से देखिएगा आपके इर्द गिर्द हमारे देश में कभी भी कहीं भी आप देखिए हर जगह पे मतभेद, कभी जो है भाषावाद को लेकर के, कभी जातिवाद को लेकर के, कभी ऊंच नीच को लेकर के, और ऐसे कई सारे मतलब तथ्य हैं जिसके ऊपर कि हमारे देश में आपस में ही हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आए दिन हम लोग कहीं ना कहीं जो है अपने आप को शर्मसार करते हैं। तो हमें क्या ऐसे भारत का, इस तरीके के भारत का, ऐसे देश का स्वप्न देखा था? बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं हमारा देश आज़ाद है। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता। आज़ादी का मतलब होता है इंसानियत। आज़ादी का मतलब होता है एकता, अखंडता। जहाँ हम अगर एकजुट होकर के रहेंगे, एक भारत और अखंड भारत की हम बातें कर रहे हैं। जब एक हमारा भारत अखंड मतलब कि ताकतवर, एकता, अखंडता जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हम सब मिलजुल करके जब एक होंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पर आके खड़े होंगे, उस दिन हमारा भारत आज़ाद होगा। उस दिन हम कह सकेंगे कि हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हर एक चीज़ में, वाणी में, जात में, धर्म में, शास्त्र में और हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारी मानवता में। सबसे बड़ी जो स्वतंत्रता तो हमारी मानवता के अंदर आनी चाहिए। मेरा हमारे सभी देशवासियों से इस स्वतंत्र दिवस के ऊपर एक ही अपील कर रही हूँ कि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जितने भी जीव जंतु या फिर मनुष्य हैं, आप घृणा, आप एक दूसरे से नफरत, आप एक दूसरे से जलन, छल कपट, ये सब चीज़ों को साइड में रख के एक हो करके एक साथ चल के कोशिश तो करिए,
तब जाके हमारा भारत, अखंड भारत, एक भारत और एकता का और अखंडता का परचम लहराएगा। उस दिन हम बहुत गर्व से ये बात कह सकेंगे कि जी हाँ, हमारा भारत है। आज हमारे ऊपर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी सबकी नज़र पड़ी रहती है। कभी भी कोई यहाँ से घुस के वहाँ से घुस के हम पे वार करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम एक नहीं हैं। आज हम अगर एक बात कभी भी आप गौर करिएगा, अगर हम पूछते हैं हम कौन हैं, तो हमारे देश की जनता जनार्दन सिर्फ ये उनको पता है, मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ। एक भी इंसान के ज़बान पे ये शब्द बिल्कुल नहीं आता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, हम भारतीय हैं। जिस दिन हर एक बंदे के ज़बान पे ये शब्द आएगा कि हम भारतीय हैं, उस दिन आप देख लीजिएगा हमारी एकता, हमारी अखंडता और हम सभी भारतवासियों का जिसकी ताकत जो हम आज महसूस नहीं कर रहे हैं, हम बटे हुए हैं। बटेंगे तो कटेंगे, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमें बांटता और काटता कौन है? हम खुद स्वयं। हम स्वयं जात को, धर्म को, देश को, अपने मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। सबसे पहले तो हम एक माँ के बच्चे हैं जो कि हमारी भारत माता। सबसे पहले हमारा देश के, हमारे भारत माता की बात आनी चाहिए। उसके बाद आप जाओ कि मैं इस गांव से हूँ, मैं इस शहर से हूँ, मैं इस जात का हूँ, मेरी ये भाषा है, मेरी ये संस्कृति है, वो सब चीज़ें बाद में आनी चाहिए। जब देश की एकता अखंडता की बात है तो हमें एकाग्र होकर के, एक होकर के समाज में अपनी एकता को, अखंडता को बताना है। और आज मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके लोकल फॉर वोकल जाइए। आप विदेशी की तरफ ज़्यादा आकर्षित मत होइए। हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो जो वेस्टर्न कल्चर्स को जो अपनाती हैं, जो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूल रही हैं, मेहरबानी करके आप लौट आइए। आप अपनी संस्कृति, हमारे भारत की जो संस्कृति सभ्यता है ना, बहुत मतलब उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतनी स्वच्छ और इतनी बढ़िया है जो हमारी वेशभूषा है, हमारी भाषा है, हमारे वस्त्र हैं, हमारे जो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।